मंगलांत सर्वसिं भवै जय जगजीव जोनि जगद्गुरु जगन्नाथ जगदानंद जय श्री राम भगवान संघेश्वर पुरुषोत्तम संभुरात्मनाथम सर्वार्थदान कम करने का ज्यादा नहीं करने का। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमीलितं येन तस्मै वर्णीय कर्म दर्शनावर्णीय कर्म अशुभ है। मोहनीय कर्म सबसे ज्यादा अशुभ है। अंतराय कर्म भी बहुत ही खराब है। इतनी भारी इन कर्म बंध की स्थिति है कि अगर ज्ञानावर्णीय कर्म ज्यादा है तो हमारा जीवन पसार करने में मुश्किल हो जाएगा। अपना व्यवहार नहीं चला पाएंगे, किसी पर पराधीन हो जाएंगे। कई बार भाषा प्रयोग में भी भारी कर्म बन जाते हैं। विनय विवेक के गुण से कर्म घटाने में मदद करते हैं। दर्शनावर्णीय कर्म पांचों इंद्रियों से बनते हैं। इनका ज्ञानेंद्रियों पर असर होता है। इसलिए इनके उदय से कई जीवों को अंधापन, लंगड़ापन, बहरापन आदि समस्याएं हो जाती है। आत्मा के गुणों का ज्ञान होना और गुणों पे आवरणीय कर्म का ज्ञान होना, अपने आचरण में कौन से गुण लाने हैं और कौन से कर्मों का आवरण हमें घटाना है, ये हमारे ज्ञान का मुख्य विषय होना चाहिए। गोत्र कर्म के दो विभाग है, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। हमें विनय भाव से, विनम्रता से इत्यादि उच्च गोत्र शुभ कर्म मिलते हैं। साधक वो है जो पाप भीरु है, कर्म भीरु है, भव भीरु है। हमें विराधक नहीं बनना है। नाम कर्म चार गति बताता है। अंतराय कर्म भी भारी है या प्राणातिपात, दत्ता दान, परिग्रह, चोरी से आदि से अंतराय कर्म बढ़ता है। कर्मशय करने का उपाय धर्म है। नए कर्म को रोकना ही धर्म है। शुभ कर्म पुण्य करना ही धर्म है। बंदे कर्म की निर्जरा करना धर्म है। गुणों को प्रकट करने का पुरुषार्थ करना धर्म है। कंक्लूजन में ये बताया कि ये कर्म के सिद्धांत त्रिकाल शाश्वत है। अशुभ से अशुभ प्रकृतियां देख रहे हैं। उन सब अशुभ से अशुभ प्रकृतियों के अंदर सबसे बड़ा मुख्य कौन सा है? नाम कर्म। अब जिस प्रकार का इसको देख रहे हैं हम, अशुभ कर्म की प्रकृतियों का उदय और अशुभ कर्म की प्रकृतियां बन रही है 18 प्रकार के पाप से। अब वो जो 18 प्रकार के पाप से बन रही है, तो उसके कारण जो है ये निश्चित समस्या होती रहेगी। तो अशुभ पाप कर्म किए हैं, उदय में तो आएंगे आएंगे। तो वो उदय में आकर दुखदायी किस रूप से बनते हैं, कितने तरीके से दुख उदय में आता है, कैसा कैसा दुख सामने आता है, किस किस प्रकार के दुख आते हैं, उनकी ये बात है। इस बात के अंदर हम देख रहे हैं अन्य अन्य कर्म जो है उसमें नाम कर्म भी है। नाम कर्म की 103 प्रकृतियां और नाम कर्म की 103 प्रकृतियों के अंदर ये जो हम सुन रहे हैं कि अशुभ कर्म की प्रकृतियां हैं। अब हम शरीर भी बना रहे हैं, इंद्रियां भी बना रहे हैं और
जो शरीर आदि बना करके व्यवहार जो करना है वो सब इसी से चलने वाला है। अब आप देख लो कि संगठन संस्थान हमको कैसे मिल रहे हैं, शरीर की रचना कैसी किस प्रकार मिल रही है, रूप रंग रस गंध वर्ण आदि जो है वो किस प्रकार के कैसे मिल रहे हैं। अब उसमें भी शुभ अशुभ के भेद तो है। अब जब शुभ अशुभ के भेद है तो किसमें आपको किस प्रकार से कौन सा शुभ उपयोग करेगा, कौन सा आपका अशुभ काम आएगा, वो भी हमको ख्याल नहीं आ रहा है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है अब कर्म प्रकृतियां जो जिस प्रकार की है उन कर्म प्रकृतियों के अंदर हमको ये मुख्य रूप से देखना है कि अशुभ कर्म की प्रकृतियां क्या फल दे सकती है, कैसा फल दे सकती है। यहाँ पर हमने शुभ विभाग और अशुभ विभाग देखा। शुभ विभाग के अंदर जो शुभ प्रकृतियां हैं ठीक उससे विपरीत अब अशुभ की प्रकृतियां होती है। तो अशुभ की प्रक्रिया का अपने हिसाब से तो अशुभ फल देनी है, वो तो निश्चित रूप से देगी, संदेह नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर अब हमको क्या करना चाहिए, तो अशुभ कर्म की प्रकृतियों के अंदर जैसे आप देखेंगे पहले भी हमने देखा है, तो यहाँ पर ये अशुभ नाम कर्म की प्रकृतियां, आगे नाम कर्म की प्रकृतियों के अंदर आप ये यहाँ पर हमने जो बात की है स्थावर पर्याय के अंदर इन पांचों प्रकार के स्थावर में पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के जीव है। तो ये जीव किस प्रकार के कैसे हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या करेंगे, कैसे करेंगे, समझेंगे नहीं। तो इनकी कर्म प्रकृतियां बहुत भारी है। तो यहाँ पर स्थावर मतलब क्या है, जो अपने ऊपर आए किसी भी प्रकार के दुखों का प्रतिकार करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता है, बस ये है समस्या यहाँ पर। अब वो पृथ्वी काल में जाए, पानी में जाए, अग्नि में जाए, वायु में जाए, वनस्पति में जाए और इस प्रकार के ऐसे शरीर धारण करके ले। अब आप जानते हैं पेड़ पौधे खड़े हैं, आग लगती हुई आ रही है तो पेड़ पौधे भाग सकते हैं क्या? पेड़ पौधे नहीं भाग सकते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जाएंगे तो कैसे जाएंगे, साहब संभाल ही नहीं खड़ा होता है। इधर बहुत भारी आग लगी हुई है, पानी आ रहा है। अब पानी आ रहा है तो पानी उसी स्लोप के अंदर है तो वहीं आकर के गिरने वाला। अब पानी के आगे अंदर पानी जल जाएगा, लेकिन वो अब का है, अब स्थावर की कक्षा में उसको कुछ भी समझ नहीं है। अब वो बचने कैसे प्रयत्न करे, आने वाले दुख का प्रतिकार नहीं कर सकता है, आने वाले दुख के सामने वो यहाँ से स्थान परिवर्तन करके जा नहीं सकता है। बहुत बड़ी समस्या ये है उसके साथ। ऐसी स्थिति के अंदर जीव करे तो क्या करे, कैसे करे? तो जो जीव जाकर के इन स्थावरों में जन्म लेगा किसके कारण हो रहा है, नाम कर्म के अंदर ये हो रहा है। अब नाम कर्म की ऐसी प्रकृति है और इस प्रकार की प्रकृति में वो जीव है। संसार है, संसार में दो ही तो विभाग है, रस और स्थावर है। अब रस में जो जाएगा वो अपनी तरह से चलन हलन चलन कर सकता है, आ जा सकता है, भाग सकता है। मान लो चींटी है, चींटी को आंख नहीं है, वो देख नहीं रही है, वो जाते जाते उसी आग की दिशा में जाएगी, लेकिन जैसे उसको उष्ण स्पर्श अग्नि का स्पर्श गर्म लगा वो तुरंत भागेगी। जैसे ही दिखाई दिया कि तुरंत भागेगी वहां से। तो ये निश्चित ही है। ऐसी स्थिति के अंदर जो जो जीव जिस जिस प्रकार के हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। तो स्थावर कक्षा के अंदर जीव जाए, अब उसको दुख होना ही होना है, दुख उसको भुगतना ही भुगतना है। क्या लगे? अब जैसे मान लो कि इसके अंदर गए सब, अब वो जाकर के यहाँ पर ये सूक्ष्म शरीर क्या, बादर का मतलब होता है बड़ा शरीर और ये है सूक्ष्म शरीर।
अब जैसे मान लो कि निगोद के जीव है, तो निगोद के जीवों के अंदर जो है इतने जीव उत्पन्न होते एक साथ उत्पन्न होते हैं, कितने अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। अब इतने अनंत जीवों को एक शरीर में एक साथ रहना, अब कैसे सुख शांति होगी। और ये जो है सूक्ष्म जीव के अंदर अब इतने से एक छोटा सा शरीर मिला है और इतने छोटे से एक शरीर में एक साथ में अनंत को रहना पड़े, कैसे होगा। आपने भी देखा है बारिश आती है तब बारिश के अंदर दीवालों के अंदर ऊपर जो है लील काई जम जाती है, उस लील काई के अंदर जो है अनंत जीव आकर उत्पन्न हो जाते हैं। आप उस समय उस लील काई में सिर्फ एक सुई टच करिए, एक सुई टच करके भी अगर आप निकाल लेते हैं तो उसमें भी अनंत जीव आ रहे हैं। अब अनंत जीवों को, जीव तो संख्या में अनंत और शरीर मिल गया सूक्ष्म, अब कैसे कितना दुख रहेगा उनको, कैसा दुख होगा। ये राहुल जी जो कल प्रश्न पूछ रहे थे कि भी हाँ सब संसार के चक्र में घूम फिर करके क्या वापिस जीव निगोद में जाता है, जाएंगे सब। पंचेंद्रिय मनुष्य में इतना ऊपर चढ़ने के बाद भी चले जाए तो अब क्या करेंगे सोचिए। तो वो जो जीव जाएंगे उसके अंदर उत्पन्न होंगे तो वहां पर उन जीवों की कक्षा कैसी होगी सोचिए आप। तो ये जीव जो जा करके अब सूक्ष्म में आते हैं, कितने जीव है। आज जाकर हम सिमंदर स्वामी को पूछें कि हे भगवान अब संसार के अंदर इन सूक्ष्म जीवों में कितने जीव आए, तो हमेशा के लिए सिमंदर स्वामी ये उत्तर दे रहे हैं, परमानेंट उत्तर। अनंत अनंत काल में, अनंत भूतकाल में भी अनंत अनंत जीव सूक्ष्म निगोद में, अनंत अनंत भविष्य काल के बाद भी निगोद के अंदर सूक्ष्म जीव अनंत अनंत को नहीं रहने वाले, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। इतने अनंत जीव हैं, इतने अनंत जीवों को रहना है वहां पर, तो ये उनके लिए दुखदायी स्थिति। अब इसका अपोजिट क्या है मालूम है आपको, इन दोनों का अपोजिट क्या है बोलिए सर। मालूम है सूक्ष्म का बादल, बादल, हाँ राइट, सूक्ष्म का अपोजिट बादल, और ये था स्थावर का अपोजिट रस है। अब जो जिस प्रकार के जीव, रस में क्या है, हलन चलन गति स्थिति आना जाना आदि क्रिया व्यवहार गति आदि चलना आदि है, तो वो जीवों को अच्छा लग रहा है क्योंकि वो बच तो सकते ना सामने दुख की परिस्थिति में। लेकिन ये जीव जो है ये तो बच ही नहीं सकते, इनको रुकना कहाँ पर है सोचिए। ऐसी स्थिति के अंदर ये अनंत जीव साथ में आकर के रह रहे हैं। अब तीसरे नंबर पर ये देखिए जिनको हम कह रहे हैं अपर्याप्त जीव। इसकी कक्षा जो सामने अपोजिट आप देखते हैं वो है पर्याप्त कक्षा के जीव। 6 पर्याप्तियां जो पूर्ण करके जीवन जी सके वो सुख रूप है। लेकिन ठीक उससे विपरीत अपोजिट क्या है, 6 पर्याप्तियां पूर्ण न करते हुए पहले ही मर जाए वो है अपर्याप्त जीव। तो कितना दुख रूप हुआ उसके लिए। अब ये जो है आप ये समझिए पर्याप्तियां जो चल रही, हाँ जी अब आप देख रहे हैं यहाँ पर पर्याप्तियों के अंदर जो है इंद्रिय, अब श्वासोच्छ्वास, ये हो गया भाषा और ये हो गया मन, ये है पर्याप्तियां। अब इन सब प्रकार की पर्याप्तियों के अंदर इतने जीव जो है अनंत की कक्षा में जो रहते हैं तो सबको आना है, सबको पर्याप्तियां बना करके ही जीवन जीना। जैसे ही जीव जो है ये यहाँ से, जैसे जीव माता के गर्भ में प्रवेश कर लेता है, अब वो प्रवेश करते ही उसको पहले आहार लेना है, आहार लेकर के शरीर बनाना है, शरीर बनाते समय उसको इंद्रियां बनानी है, इंद्रियां बनाते हुए श्वासोश्वास लेना है,
फिर उसको बोलने चलने के लिए भाषा चाहिए, फिर लास्ट में विचार करने के लिए मन चाहिए था। तो ये तो अनिवार्य है। अब 6 पर्याप्तियां पूरी बना ले तब वो संसार में जीवन जी सकता है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या है, ये तो सिर्फ अभी जीव का गर्भ में प्रवेश हुआ। अब प्रवेश करते ही पहले उसको फटाफट जो है आहार लेना है, अब शरीर बनाना है, फिर इंद्रियां बनाना है, और इंद्रियां बनाकर श्वास बनाने लेने के पहले ही मर जाए तो क्या करना, या श्वास लेने के बाद मर जाए तो क्या करना था। अब वो पर्याप्तियां पूरी कर ही ना सके, पर्याप्तियां पूरी कर ना सके तो क्या होगा, उसका शरीर भी नहीं बना सकता है और इंद्रियां भी पूरी नहीं कर सकता है, अधूरे में मर जाना पड़े उसको, समझे कि नहीं। अब आप ये सोचिए कि आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछें, हे भगवान, संसार के अंदर अपर्याप्त जीव कितने हैं और पर्याप्त या पूरी करके जीवन जीने वाले संसार में कितने हैं, तो सिमंदर स्वामी भी ये कहेंगे, हाँ साहब, अपर्याप्त कक्षा के जीव संसार में पर्याप्त वाले जीवों से कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है, समझेगा। तो अब वो उनका तो दुखात्मक, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, पाप करने के बाद अशुभ कर्म उदय में आने पर जीवों को कैसे दुखी होना पड़ता है, कितना दुखी होना पड़ता है, क्यों दुखी होते हैं, ये परिस्थिति हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं। तो जीवों को दुखी होने के लिए शुरुआत यहीं से है, पहले पहले। अब जब माँ भी कुछ नहीं कर सकती है, बाप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, अब जीव गर्भ में प्रवेश किया और ये पर्याप्ति बनाने का टाइम है कितना, सिर्फ 48 मिनट है। ये आप देखेंगे कि पूरा यहाँ से यहाँ तक अब आपको 48 मिनट जिसको कहते हैं, मतलब 2 घड़ी का ही समय। अब जो 2 घड़ी का इतना कम समय है, अब वो अगर पार कर ले, शरीर बना करके आगे पार कर ले तो उसका काम हो गया, समझ लो। लेकिन वो शरीर बना ही नहीं सके पूरा, उसी के बीच में मर गए तो क्या करना। ये समस्त जीवों की बात है, मनुष्य हो, देवी देवता हो, पशु पक्षी हो, तिर्यंच गति के जीव हो, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय आदि के जीव हो, या पृथ्वी काय के अपकाय के 1 इंद्रिय जीव हो, या वनस्पति के हो, सबके अंदर ये विभाग है। हर संसार के समस्त जीवों के अंदर ये चल रहा है। तो अब उसके उसके पास उस जीव का अपना प्रबल पुण्य है या अशुभ कर्म का उदय है, ये आपको सोचना है। अगर अशुभ कर्म का उदय है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर आ गया, अपर्याप्त बन गया। एक तो शरीर भी सूक्ष्म मिले और फिर उसमें अपर्याप्त हो, उन जीवों को आना, जन्म लेना और सीधा मृत्यु पा करके चले जाना होता है। अब ऐसी कक्षा में ये जीव करेंगे तो क्या करेंगे, सोचिए। तो ये किसका कारण है, अब कौन से कितने प्रमाण में प्राणातिपात जीवों की हिंसा करके ये जीव आए, कितने प्रमाण में जीव हिंसा की है, कितनी बड़ी ज्यादा हिंसा की है, इतनी ज्यादा जीव हिंसा करके ये पाप कर्म करके आए हैं तो भुगतना ही पड़ेगा। अब ऐसा रोज चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है। हाँ, हम लोग क्या है, हम तो केवली नहीं है इसलिए हमको पता नहीं चलता है, लेकिन भगवान तो केवली है, वो तो देख रहे हैं। जो हमने कल भी देखा है क्लास के अंदर कि केवली के ज्ञान में अनंत ज्ञेय की संसार की सभी बातें उनको प्रत्यक्ष रूप में स्पष्ट दिखाई देती है, समझे। तो अब उनके ज्ञान दर्शन में तो आएगा ही आएगा, वो तो समझ जाएंगे, देख लेंगे तुरंत, हाँ साहब ये जीव जो है पर्याप्त कक्षा का है, ये जीव अपर्याप्त कक्षा का है, ये जीव इस कक्षा का आया है, ये जीव इस कक्षा का है, ये हम तो देख रहे हैं यहाँ पर। अब इसकी बात की आपको अपर्याप्त, अब आप जान रहे हैं कि यहाँ पर एक हो, अब यहाँ पर जो है एक साथ में अनंत इकट्ठे हो जाए, असंख्य इकट्ठे हो जाए, अनेक इकट्ठे हो जाए और एक जीव,
कितनी आप संख्या की दृष्टि से देख लीजिए, अब आपको ये ख्याल आएगा यहाँ पर संख्या की दृष्टि से यहाँ पर विचार कर रहे हैं, मतलब इसके लिए एक शरीर में मैक्सिमम या मिनिमम कितने जीव रहते हैं। तो ये नंबर एक पर आया और है एक साथ में अनंत जीव। नंबर दो, एक साथ में असंख्य जीव। ये नंबर तीन है अनेक। अब ये नंबर चार है एक ही जीव, चाहे वो शरीर छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, लेकिन अकेला एक जीव एक शरीर में रहेगा। बोलिए ये सुख रूप है कि ये सुख रूप है कि ये सुख रूप है कि ये सुख रूप है? इन सब में से कौन ज्यादा सुखी है और कौन ज्यादा दुखी है साहब? बोलो रसीला बहन, बोलो तो मैं ख्याल आपसे। हाँ एक। अगर दो तीन चार देरानी जेठानी साथ में रहे उनमें सुख है कि एक अकेले स्वतंत्र रहे उसमें सुख है? नहीं, वो शरीर और वो अलग चीज है। मैं अब भी दूसरा प्रश्न पूछता हूँ गैलेरा हाँ, जी। अकेले एक परिवार के अंदर एक साथ में तीन चार बहू देरानी जेठानी साथ में रहे वो ज्यादा सुखी कि एक परिवार में अकेले एक ही महिला रहे वो ज्यादा सुखी? अकेले एक परिवार में ही सुखी रहेंगे हमारा साहब। तो हजारों वर्षों तक जो संयुक्त परिवार में पांच पांच दस दस जो है सब साथ में रहते तो वो क्या दुखी थे सब? नहीं, अलग अभी तो बहुत कम देखने को मिलता है ना हमारा साहब। कभी की बात क्यों कर रहे हो साहब? 8 दिन तक होते थे, 8 दिन तक रहते थे। हमारा परिवार जो है कितना होगा आप सोच लेंगे, समझे कि नहीं? हमारे बाप दादाओं का परिवार हम लोग सब इकट्ठे रहते थे, एक साथ में 50-50 विद्यार्थी स्कूल पर साथ में रहकर पढ़ते थे। 50-50 विद्यार्थी रहते थे। हमारे बाप दादा कितने 11 भाई थे, बड़े मतलब चचेरे भाई चाचा काका बाबा सब मिला करके, तो सबके इकट्ठे रहते थे। कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? उस काल के अंदर आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले लोगों की सहन शक्ति भी इतनी थी, सहिष्णुता इतनी थी। और उस जमाने के अंदर आज के जमाने जैसा तो नहीं था। आज के जमाने में आपके एक दो लड़के, एक लड़का एक लड़की है, लेकिन उस जमाने में 4 लड़के 5 लड़के लड़कियां होते थे, रहते थे। तो परिवार जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार, तो वो सुखी नहीं थे क्या? सब दुखी थोड़ी थे। आज भी है, आज भी बहुत है, कई परिवार हैं। हम लोग तो आहार पानी लेने गोदली जाते हैं तो कई परिवारों में देखते हैं ऐसा। आज भी परिवार संयुक्त परिवार रहते हैं। अब आज के कलयुग में क्या आ गया है? सहिष्णुता घट गई है, सहन शक्ति कम हुई है, बहुत कम हो गई सहन शक्ति, इसलिए तकलीफ बढ़ रही है, बस और कुछ नहीं है समझे। तो यहाँ पर ये विशेषता है कि हम ये देख रहे हैं कि हर व्यक्ति ये अपने आप को समझता है, बस ये बात है। अब ये जीव आप देखिए, अब ये जीव अकेला है, अब इसको 1 किलो का इतना बड़ा शरीर मिल जाए और ये जीव अकेला उसमें है, तो ये इसकी शुभ पुण्य प्रकृति है कि एक शरीर में। मैंने तो आपको प्रश्न पूछा था संयुक्त परिवार में तो मेंबर सब अलग अलग है ना, सबके प्रति है। तो यहाँ पर क्या है, अब अनेक आ गए। ये एक ही कक्षा पूरी हुई, यहाँ पर अनेक आ गए। एक भिंडी में 10 जीव है, एक लौकी के अंदर 200 जीव है, एक पपीते के अंदर 100 है, एक टोमेटो के अंदर 100-200 है, ख्याल है कि नहीं? एक करेले के अंदर 30-40-50 हो जाएंगे, खीरा ककड़ी के अंदर 200-300 हो जाएंगे। तो वो सब अनेक की कक्षा में है। एक साथ में अनेक ने मिल करके एक खीरा बनाया है, ककड़ी बनाई है। एक साथ में अनेकों ने मिलकर एक टोमेटो बनाया, एक साथ में 10-15 बीज ने जीवों ने मिलकर एक भिंडी बनाई है, एक साथ में 40-50 जीवों ने मिलकर के एक करेला बनाया। तो ये जो है एक के बाद दूसरे में, एक के बाद दूसरे में प्रमाण संख्या कितनी बढ़ गई।
तो ये अनेक में आएगा। लेकिन अब पानी के अंदर आप आए, तो पानी की एक बूंद में असंख्य चीज बता रहे हैं। अब ये पानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक ड्रॉप है। अब इस एक ड्रॉप के अंदर आप ये सोचिए इतने अनंत असंख्य जीव आ गए इसमें, तो सबको एक साथ में मिल करके रहना है। अब ये सब एक साथ में मिलकर रहेंगे तो सुखी है कि दुखी है? अब इनका भी तो अपना कर्म है ना। कोई पानी बना नहीं रहा है, कोई लाकर पानी में जीव डाल नहीं रहा है, किसी कोई सृष्टि का सर्जन या ईश्वर या ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर एक ड्रॉप पानी के अंदर इतने असंख्य जीव वो साथ में आकर उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, ये उनका कार्य क्षेत्र है। सोचिए समझे के लिए। अब लास्ट में कक्षा किसकी बढ़ रही है? ये हो गई साहब यहाँ पर। अब यहाँ से आप इधर आए तो अनंत है। अब ये एक आलू प्याज हो गया, अब इसमें ये एक साथ में अनंत जीव, अनंत जीव जब एक साथ में है, जन्म भी लेना है तो एक साथ में, मरना भी है तो एक साथ में, इन जीवों का सब कुछ एक साथ में होगा, तो ये अनंत है। अब इतने अनंत जीव है तो इनको तो दुख सबसे ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा दुख है, सबसे ज्यादा दुख है। और एक साथ में जीवन जीना है, जन्म लेना है, मरना है, सारी प्रक्रिया इनके साथ चलती है। ये हम संख्या की दृष्टि से जीवों का एनालिसिस कर रहे हैं। कल हमको इस प्रकार के भारी कर्म का बंध होगा और कल हम इस प्रकार के शरीर में जाएंगे। अब ये तो एक जीव है, हम मनुष्य भी एक जीव है, एक मनुष्य एक शरीर में एक जीव है, समझे कि नहीं? इसके लिए हमको ये समझना है कि एक मनुष्य अगर एक शरीर में अकेला रहता है, अब ये भी आप देख लो, सुनिए, अब ये जीव है, अब यहाँ पर आपने देखा कि ये अकेला एक जीव है इसके अंदर, इसने अपना शरीर बनाया, ये अपने शरीर में अपने तरीके से जीवन जी रहा है, इसका भी अपना कार्य क्षेत्र है, चल रहा है। जो भी जीव है जिस प्रकार के जैसे जीव है तो शरीर तो बनाएंगे ही बनाएंगे। अब शरीर बना करके ही जीवन जीना है सबको, तो कौन किस प्रकार का कैसा शरीर बनाएगा, उसमें अपने अपने शुभ या अशुभ कर्म है। अब कोई कैसा शुभ कर्म रखे, कोई कैसा अशुभ कर्म रखे, कोई किस प्रकार का शुभ कर्म रखे, तो ये कर्मों के हिसाब से चलना है। तो यहाँ विभाग क्या किया है, एक वाले को जो है ज्यादा अच्छा पुण्य है और ज्यादा संख्या में जीव एक शरीर में रहे उनके लिए अशुभ कक्षा का उदय है। तो ये है अशुभ कर्म की प्रकृति। नाम कर्म के अंदर, इनके अंदर स्थावर दर्शक का एक ग्रुप जो है, उस ग्रुप में ये अलग अलग प्रकार की प्रकृतियां आ रही है। अब आप ये सोचिए कि अस्थिर नाम कर्म, तो ये है अस्थिर नाम कर्म। अब इसके पास क्या समस्या है साहब, हमारा शरीर जो है उसके अंदर सभी वस्तुएं हमको कैसी मिलनी चाहिए। अब आप सोच लो, दांत हिलने चाहिए कि दांत स्थिर रहने चाहिए? दाढ़ हिलनी चाहिए कि दाढ़ आपकी स्थिर रहनी चाहिए? अगर शरीर में हड्डियां जो जहां पर जिस जगह पर बनी हुई है अगर वो हिलेगी साहब तो फिर आपके तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसा शरीर जिनका हो, जिनको अस्थिर नाम कर्म की प्रकृति मिल जाए, अब उनके लिए बहुत बड़ी तकलीफ होगी साहब। कोई चले तो हड्डियां भी अंदर से चलने की आवाज आए, कोई चाहे खाए पिए तो थोड़ी सी कड़क चीज आ गई तो दांत ही गिर जाए, उसके दांत हिलने लग जाए साहब। ऐसी स्थिति अगर आए तो शरीर के अंदर अस्थिरता आती है, क्या लायक। अब जो है जैसे हम चलते हैं तो चलते समय हमारा शरीर तो अपने आप में अंदर तो स्थिर ही रहना चाहिए ना। शरीर तो फिर जो है अपनी गति के अंदर आए, तो गति के अंदर बरोबर आपकी स्थिरता बनी रहनी चाहिए, और वो ना हो और उल्टा हो जाए तो अस्थिरता आ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा समझ। तो ये अपने अपने कर्मानुसार अगर किसी ने इस प्रकार के अस्थिर शरीर बना दिया, अब हड्डियां मुड़ जाती है, हड्डियों से मुड़ जाए तो फिर जो स्केटल बना हुआ है हमारा, बोन का स्केटल जो बना हुआ है, अब वो तो इसी प्रकार का है।
अब बोन के स्केटल के अंदर अगर इस प्रकार से परिवर्तन हो जाए तो फिर क्या करना था। ये यहाँ पर स्थिति समझने जैसी है। तो इसके अंदर स्थिर जो है वो शुभ कर्म है, अस्थिर आपके लिए अशुभ कर्म है। बस बात इतनी सी है। अब यहाँ पर क्या करें, शुभ अशुभ नाम कर्म भी है। अब ये जा रहा है शुभ का पुण्य में जा रहा है। जो कुछ आपको मिला है वो शुभ रूप में मिला है, ख्याल है कि नहीं। अच्छी तरह से शुभ मिला है तो आपको हर चीज आपके लिए शुभ रहे, समझेंगे। तो ये पुण्य की प्रकृति है, ये पाप की प्रकृति है। अब अशुभ हमारे लिए दुखदायी है, तो ये यहाँ पुण्य के अंदर है, ये पाप के कर्म है। आखिर जो जीव जिस प्रकार के पाप कर्म करेंगे तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। पाप कर्मों का फल तो वैसा ही होगा। अब उस हिसाब से तो कर्म कोई भुगतना ही है। तो आखिर अगर हमने पुण्य किया है कि पाप किया है, इन दोनों के कर्मों का विभाग तो आपको करना है। बांधने वाले को खुद को देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरह से कर रहा हूँ, मैं कैसा कर रहा हूँ, ये आपको ख्याल आ जाएगा समझ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिन्होंने अशुभ पाप कर्म किया है तो उनको सब कुछ अशुभ ही मिलेगा, कहीं पर कुछ भी उसके साथ शुभ रूप नहीं जुड़ेगा। चाहे गति सदगति के बजाय दुर्गति मिलेगी साथ। ये उसके साथ जब अशुभ की कक्षा आ जाएगी, आपने देखा है गतियों के अंदर अब नींव को कुछ समय एक अतिवृत्ति है, ये यहाँ पर जो है अब 4 प्रकार की गतियां हैं। अब इन 4 गतियों के अंदर ये मनुष्य गति और ये है देव गति। तो ये विभाजन करते हुए स्पष्टीकरण किया है। ऊपर की ये 2 जो है ये सदगति है। अब 2 सदगति या तो हमारी मृत्यु के बाद हम मनुष्य गति में जाए या देव गति में जाए, तो आपको जो है बरोबर शुभ पुण्य का है कि अशुभ का है ये ख्याल में आ जाएगा। बोले वीणा बहन जी, आपको किधर जाना है? जाना तो मनुष्य में ही जाना चाहते हैं। मनुष्य फिर मनुष्य में आ और या फिर यहाँ से आप चले जाइए देवगति, तो ये शुभ है आपके लिए। 2 ही शुभ रूप है, सदगति के रूप में है। अब यहाँ से ठीक विपरीत नीचे आप ये आइए तो ये दुर्गति है। अब ये जो है नीचे दुर्गति है, 1 तो 3 से गति है और इधर जो है ये नरक गति है। अब जो जितने प्रकार के ज्यादा पाप कर्म करेंगे तो नरक में जाएंगे। कोई रोक नहीं सकता है, कोई ऊपर वाला नहीं है, किसी को आकर रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं है साहब। अगर वो पाप कर्म कर रहा है तो दुर्गति में नरक में जाना ही पड़ेगा, निश्चित रूप से जाना पड़ेगा। अब ये तो उसके कर्म के अधीन स्थिति है। अब कर्माधीन स्थिति के अंदर अगर उस प्रकार के कर्म किए हैं तो उसके लिए कोई बदल नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। श्रेणिक महाराजा ने महावीर स्वामी को आकर कहा, भगवान आप मेरी नरक गति डाल दीजिए ना, आप तो भगवान है। तो महावीर स्वामी ने कहा, देखो भैया, मेरे पास आने के पहले आपने जो है नरक गति उपार्जन कर ली, अब प्राणी हिंसा की है, ऐसे जीवों की हिंसा की है, इतने जीवों की हिंसा की है, पंचेंद्रिय हिरण को मारा तब उसके पेट में भी बच्चा था, दोनों जीवों को एक साथ में आपने मारा है। तो 2 जीवों की हिंसा का पाप आपको लगा है और वो कर्म आपका सॉलिड बन गया है। अब आपको नरक में जाना ही जाना है। अब भगवान श्रेणी के राजा कह रहे हैं, भगवान आप भगवान हो ना, तो इतना तो बदल दो, मेरा इतना ही बदल दीजिए। लेकिन महावीर स्वामी कह रहे हैं कि देखो, भगवान हो या कोई भी हो, कोई ईश्वर किसी जीव ने अगर पाप कर्म किए हैं, कैसे कर्म किए, तो वो बदले नहीं जा सकते हैं, ऐसे नहीं बदल सकते हैं हम। तो ये स्थिति आपको भी समझनी है। आपकी गति आपने निर्धारित कर ली है और वो दुर्गति है। आप मनुष्य में से यहाँ से गिर करके आप सीधे नरक गति में जाओगे,
तो आपने अशुभ पाप कर्म किया है, प्राणातिपात का पाप कर्म है, जीव हिंसा आपने की है, तो अब आप नरक में जाओगे तो कौन बदलने वाला है? अब श्रेणिक राजा कहता है भगवान आप इतने बड़े भगवान हो, ईश्वर हो, आप नहीं बदल सकते हो तो कौन बदलेगा? महावीर स्वामी ने कहा मैं भी 2 बार नरक में जाकर के आया, मैंने भी पाप कर्म किए थे, मुझे भी कर्म फल भुगतने पड़ा, तो मैं भी तो जाकर के आया हूँ। मेरी गति किसने बदल दी थी? कोई नहीं आया, कोई बदलने नहीं आया। अब मैं कैसे रोकूं संदेह? अब आखिर महावीर ने उसको श्रेणिक राजा को अलग अलग प्रकार के उपाय बताए कि देखो अपनी कपिला दासी के हाथ से जो है साधु संत को बहरा दो, आहार पानी देख लो, या काल सोकरी कसाई का जो है एक दिन वो हिंसा करता है, पाड़ा मारता है, भैंस वगैरह बफेलो बुलक जो है तो वो बंद करा दो। श्रेणिक महाराजा ने किया भी सही, जब उपाय बताए हैं तो आखिर जो है जब श्रेणिक महाराजा ने किए तब उनकी आंख खुल गई कि हाँ सब, जिसके हाथ से कपिला को बोला आजा तू जो है साधु संत बता रहे हैं ये दूध पाक बहरा दे समझेगी, लेकिन उसी समय कपिला ने कहा मैं तो नहीं बहराती हूँ, मेरे ये आपके चम्मच ने बहराया, मैंने तो कुछ नहीं बहराया। तो उसके भाव तो उसने शब्दों में ही व्यक्त कर दिए। जब काल सोकरी कसाई जो था, जो पाड़ा मार के हिंसा करता था, उसको उठा करके श्रेणिक राजा ने एक दिन कुएं में डाल दिया कि चलो 2 दिन देखते हैं वो क्या करता है। अब उसको 2 दिन के बाद जैसे ही बाहर निकाला, बोला भाई आज तो तुमने कोई पाड़ा मारा ही नहीं ना, कोई हिंसा की नहीं ना, क्या हुआ, कैसे हुआ समझेगा? तो बोलता मैंने तो पूरी हिंसा की। सब क्या किया आपने? बोले जो कुएं की पार पर मिट्टी रहती है वो मिट्टी निकालता गया, एक पाड़ा बनाया, दूसरा पाड़ा बनाया, तीसरा पाड़ा बनाया, और फिर ऐसे 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 करके मैं तो अपनी तरफ से हिंसा करता ही गया था। मतलब जो स्लॉटर हाउस चलाता था, इतने बड़े पैमाने पर रोज कत्ल करके जीवों की हिंसा करके मारता था, और आज वो जो है उसको कुएं में नहीं डाल उतारा इसलिए कि वो एक भी जीव न मारे, लेकिन मानसिक मनोवृत्ति हिंसक वृत्ति थी तो करता गया। आखिर उसको जो है अपने कर्मों का पाप कर्म है तो अशुभ कर्मों की सजा तो मिलनी है। अब जीवों को ये समझ आ जाए कि मैं हिंसा न करूं, हिंसा की पाप प्रवृत्ति रोकूं, अब ये उसकी मानसिक बुद्धि बने, उसके ऊपर आधार है। अब नहीं बनेगी तो मुश्किल है। ऐसी स्थिति करके ये नरक में जा रहा है। अब कई जीव यहाँ से मनुष्य गति में जा रहे हैं, वो मनुष्य गति में से पशु पक्षी में जाकर के जन्म ले रहे हैं, मनुष्य में से पशु पक्षी में जा रहे हैं तो जन्म ले रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, समझे कि नहीं? तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ये देखिए कितने बड़े पैमाने पर जीव हिंसा कर रहे हैं लोग, तो ये दुर्गति है, अशुभ कर्म का फल है। अब वो नरक में जाए या तिर्यंच में जाए, नरक में जाए तो एक ही बार के अंदर वो सीधा सागरोपमों का आयुष्य भोगेगा, और तिर्यंच में जाए तो बार बार जन्म मरण का चक्कर चलता रहेगा सब। अब ऐसे स्थिति में कैसे करना था, उसको बचाना तो कैसे बचाना, ये उसके लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो जीव है, अब कर्म प्रवृत्ति तो करेंगे तो अशुभ कर्म का फल जब सामने आ रहा है, अब कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है, तो ये अशुभ कर्मों का फल है। हमको सबको सबके लिए है, कल हमारी भी मृत्यु होने वाली है, हमारा भी जीव शरीर छोड़कर जाने वाला है। अब शरीर छोड़कर जीव जाएगा तो जो पाप कर्म किए होंगे तो उस हिसाब से दुर्गति में अशुभ फल, अब शुभ पुण्य अच्छा किया होगा तो अच्छी सदगति में जरूर जाएगा। यही तो नियम, इसी के हिसाब से तो पढ़ाए, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वो कर रहा है जिस प्रकार से तो उसी प्रकार से उसको फल भी भुगतना ही है, तो ये बात भी निश्चित है। अब ये जीवों को खुद को, अगर हमको अशुभ कर्म फल नहीं भुगतना है तो अशुभ पाप कर्म भी नहीं करना चाहिए, अशुभ पाप कर्म भी छोड़ देना चाहिए। एक तरफ तो हम जो है अशुभ पाप कर्म छोड़ना नहीं चाहते,
और दूसरी तरफ हम तो है इस प्रकार से कर रहे हैं। तो ये दोनों बात तो कैसे बैठेगी? दोनों बात तो बैठनी संभव ही नहीं है सर। ऐसी स्थिति के अंदर ये है अशुभ नाम कर्म। अब जो है आप देख रहे हैं, एक तरफ सौभाग्य और दूसरी तरफ है दौर्भाग्य। इसका अपोजिट क्या था? सौभाग्य। सौभाग्य ये जो है शुभ पुण्य की प्रकृति, और ये अशुभ पाप कर्म की प्रकृति है। सोचिए, कई लोग संसार में ऐसे हैं, आप देख रहे हो, शादी आज हुई है और 2-4 महीने में या 2-4 साल में पति की मृत्यु हो जाए या पत्नी की मृत्यु हो जाए। हो रहा है ना संसार में, तुम देख ही रहे। बेटे को जन्म देकर माँ मर जाए, बोलिए साहब, या जो है बेटे के जन्म के पहले ही माँ मर जाए, या बेटे के जन्म के समय में माँ की मृत्यु हो जाए, तो ये संसार किस प्रकार का है? ख्याल है? अगर पति की मृत्यु हो जाती है और पत्नी विधवा होती है तो ये दौर्भाग्य नाम कर्म है ना। ये हुआ कि नहीं है? पत्नी की मृत्यु हो जाए और पति विधुर हो जाए, उसका भी तो अशुभ कर्म का उदय है। दोनों संसार के रथ के 2 पहिए हैं, तो संसार के रथ के 2 पहिए हैं, तो दोनों को मिलजुल करके ही तो रहना है। लेकिन दोनों के आयुष्य में कितना अंतर है, अब ये किसको पता चलते हैं? तो शादी करने के पहले आप आयुष्य देख करके शादी करते थे। पहले आपको पूछना चाहिए था इसका आयुष्य कितना रहने वाला है, इसका आयुष्य कितना रहने वाला है। तो दोनों का आयुष्य अगर बरोबर पता चले और इस हिसाब से शादी करो तो भविष्य में दौर्भाग्य सौभाग्य कोई प्रश्न ही ना आए। लेकिन अब कौन कर सकते हैं साहब? कौन करते हैं ऐसा देख करके? और अगर मान लो शुभ पुण्य से आयुष्य आपका बढ़ा भी हो, लेकिन आयुष्य टूटने की भी संभावना उतनी ज्यादा है। और जब आयुष्य टूटने की संभावना उतनी ज्यादा है तो कभी भी टूट सकता है, कोई भी कारण से, जो हम समझ रहे हैं ना, अलग अलग प्रकार के कारण। उसके अंदर आप देखिए, कब एक्सीडेंट या कभी अटैक, कोई आक्रमण, क्या उपघात, ऐसे किसी भी निमित्तों से आयुष्य टूट सकता है। आपका आयुष्य आपके पास बड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन टूटने की संभावना भी इतनी ही ज्यादा है। अब आप करो तो क्या करो? तो ये प्रश्न सामने आने वाले हैं। तो दौर्भाग्य के अंदर एक पत्नी को जो है शादी करने के बाद अगर 1-2 साल में उसके पति की मृत्यु हो जाए, अभी संतान भी ना हो, तो कितनी बड़ी मुश्किल समस्या है। अब आज का जमाना बदल गया है। बदलते जमाने के अंदर लोग 2 बार 3 बार 4 बार शादियां कर लेते हैं, लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था ना। वहाँ सती प्रथा थी, आज तो नहीं है था। आज कोई सती होते हुए नाम सुना है क्या आपने किसी का? आज किसी को सती होते हुए नाम सुना है क्या? सोचिए आप। तो ये दौर्भाग्य नाम कर्म अब सबका है। सोचिए, अगर जन्म दे करके माँ मर जाए तो बेटे का जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो माँ को भी तो दुख हुआ कि नहीं? कितना 9.5 महीने गर्भ में धारण किया और बेचारे की मृत्यु हो गई, समझे कि नहीं? अब जन्म दिया, जन्म की प्रसूति की पीड़ा वेदना भोगी, और उसके मान लो 2-4 महीने में या 2-4 साल में कई बार कभी भी बेटा मर जाए, समझे कि नहीं? तो माँ को दुख कितना होगा कि इतना मैंने दुख सहन किया, प्रसूति की पीड़ा भी सहन की, 9.5 महीने का भी दुख सहन किया और बेटा हाथ से चला गया। आज भी शायद आपको सुनकर हैरानी होती होगी, कुपोषण के कारण जो है बच्चों की मृत्यु हर साल दुनिया के अंदर करीब करीब कोई 50 लाख बता रहे हैं, कोई 70 लाख बता रहे हैं, कोई करोड़ बता रहे हैं। इतना बड़ा आंकड़ा है। आप कहते हो ना दुनिया बहुत आगे बढ़ गई, दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, सब कुछ हो गई, लेकिन एडवांस में क्या करेंगे? कोई डिजिटल या टेक्नोलॉजी के कोई मोबाइल खाना तो है नहीं था। आखिर तो रोटी खाकर ही जीवन जिएगा इंसान। लेकिन आज उल्टा होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों को खाना मिले या ना मिले, मोबाइल मिल जाए ना तो बस बहुत है। तो लोगों की मनोवृत्ति जो जिस प्रकार की है, ऐसी वृत्ति जो जीवों की जो बनी हुई है, इन वृत्तियों के अंदर दौर्भाग्य नाम कर्म जो बना है। अब इस दौर्भाग्य नाम कर्म के आधार पर
लोग अपना जीवन जी रहे हैं। कब किसका सौभाग्य होगा, कब किसका दुर्भाग्य होगा, पता ही नहीं है। अब दौर्भाग्य के अंदर तो जीवन लंबा नहीं होता है, अशुभ आयुष्य है तो शायद कब पूरा हो जाए पता ही नहीं चलता है। संसार के अंदर लाखों जीव हैं, कई प्रकार के जीव हैं, सैकड़ों प्रकार के जीव हैं, तो ये तो संसार में चल ही रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर ये जो आपने देखा है सुभग सौभाग्य नाम कर्म, सौभाग्य नाम कर्म, अब ये कर्म कर्म के रूप में है। अब आप देख लीजिए और ये है ये है पुण्य का, ये है अच्छा मधुर कंठ हो और बढ़िया अच्छी तरह से आप गा सको और आपका गाना सुनकर सामने वाले 10-20 लोग सब अपना अन्य काम छोड़ करके आपको सुनने के लिए बैठ जाए, समझेंगे। बोले ये कांति भाई का सुस्वर नाम कर्म है कि नहीं, वो अच्छी तरह से गा सकते थे। बट दर्शना बेन, यू हैव दैट टाइप ऑफ tongue, you see, can you sing the song very well or not? If you can sing the song and all the person can sing and come to the listen you, chalo chalo chalo, Darshana Ben is singing a song, good song, is it possible? चलो योगी बहन तो गाते हैं, योगी बहन अच्छी तरह से गाते हैं तो इनका कंठ मधुर है। अब जो है कानन बहन आप गा के सुनाएंगे। हाँ वही आपको ही कानन बहन को ही कह रहा हूँ कि आप अच्छा सॉन्ग गा करके सुनाएंगे तब तो इतने मंत्र मुग्ध हो जाए कि बस वो आपको सुनते ही रहे, अपना खाना ही छोड़ करके आपको सुनते रहे। चलो माता जी आप गाएंगे, अच्छा स्तवन गा के सबको सुना देंगे कि सब इतने खुश हो जाएंगे। शायद कानन बहन को सुनाई नहीं दिया होगा, दर्शना बहन को सुनाई नहीं दिया होगा। साहब जी बहुत आवाज मधुर, इतनी मधुर नहीं है पर स्तवन जरूर गा लूंगी। गाते तो सभी गाते हैं सर, लेकिन नहीं, आवाज मधुर आपने क्यों नाम नहीं, इतनी आवाज मधुर नहीं है। मधुर नहीं है, नहीं है तो आपका दोस्तों नाम और किसी का तो दोनों प्रकार के तो कोई जो है अपनी तरफ से सुस्वर नाम कर्म रखता है, कोई दुस्वर नाम कर्म है, जिसका जिसके पास जो कर्म हो अब वो अपने कर्म के आधार पर। देखिए कंठ तो सबका गला तो एक सा ही है, कोई सबका किसी का भी गला अलग अलग तो है ही नहीं था, ये तो आप भी जान रहे हो, समझेंगे। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि अच्छा मधुर कंठ सुस्वर मिले। आप देखिए पैरोट अच्छी तरह से गाता है तो सबको पसंद है, कोयल अच्छी तरह से गाती है तो सबको पसंद आता है। तो लोग कोयल के हिसाब से जो है प्रयत्न करते हैं कि साथ चलो चलो थोड़ी देर 2 मिनट कोयल की आवाज सुन लेते हैं। लेकिन अगर कोयल की जगह पर कौवा बोलने लग जाए तो लोग बैठे होंगे तो भी भाग जाएंगे। अरे कौवा काव काव करता है, वो घर की खिड़की पर आके बैठ जाए तो लोग उसको उठा के भगा देंगे, समझेंगे नहीं इसको नहीं बैठा। अब ये आपके नरेंद्र जी जो है ये कविता अच्छी बना सकते हैं कि इनका कंठ ज्यादा मधुर है कि लोग सुनने बैठ जाए? आपको क्या लगता है नरेंद्र जी? दोनों ही मिक्सर है, दोनों ही है, दोनों ही है। अच्छी बात है, चलो धन्यवाद। तो आपका सुस्वर नाम कर्म है, क्योंकि ये तो आ गया नाम कर्म के अंदर। कवित्व शक्ति जो बनाने का है वो आपका गया किसमें? ज्ञानावर्णीय कर्म के क्षयोपशम में, श्रुत ज्ञानावर्णीय के अंदर गया। तो श्रुत ज्ञानावर्णीय में आपका क्षयोपशम अच्छा है, कवित्व शक्ति अच्छी है, शब्दों को जोड़ते जाओ, बनाते जाओ, गाते जाओ, बोलते जाओ, सुनते जाए। लेकिन अब किसी को पता तो चलने वाला नहीं है कि प्रास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कविता के अंदर उनका छंद शास्त्र का नियम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मात्रा कम ज्यादा हो रही है कि शब्द कम ज्यादा हो रहे हैं, ये किसी को पता नहीं चलता है।
तो नरेंद्र जी अपनी तरफ से बोलते चलते गाते पोएम बनाते चले जाएंगे सुनने के, अब किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन आपने जो देवचंद्र चौबीसी देखी है, तो देवचंद्र जी महाराज की चौबीसी में उन्होंने स्तवनों की रचना की है। प्रत्येक स्तवन अलग अलग राग में है। आनंदगंज जी महाराज ने स्तवनों की रचना की है, एक एक स्तवन सभी अलग अलग राग के अंदर लिए, और वो 350-200 बरस पहले के उस जमाने के राग हैं, और उस जमाने के राग के अंदर उन्होंने शब्दों की रचना करके बात बैठा दी। तो ये शब्दों की रचना करके स्तवन की रचना जो बैठाई है, अद्भुत तरीके से बैठाई। तो उनका उस काल के अंदर राग का ज्ञान, छंद शास्त्र का ज्ञान और द्रव्यानुयोग का ज्ञान, आगमिक पदार्थों तत्वों का ज्ञान, और ये सारा ज्ञान लेकर के उन्होंने कितना जल्दी उस कवित्व शक्ति से उन्होंने कविताओं में भरा, और वो स्तवन जो है लोगों के सामने आए और लोग गाते रहे सुनने। आज भी है। अब उनका पुण्य यश नाम कर्म है या सुस्वर नाम कर्म अलग अलग है। तो यश नाम कर्म है, आज भी इतने वर्षों के बाद भी लोग गा रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं। अब हम तो देवचंद्र जी महाराज को देखने भी नहीं गए, सब मालूम ही नहीं है कौन हुए, कब हुए, कहाँ हुए। ठीक है, चलो भाई, जो हुए सो सही, जहाँ हुए। लेकिन उन्होंने इन स्तवनों के अंदर इतने गहरे पदार्थ भर दिए, इतने गहन तत्व उन्होंने भर दिया, वो आज आपको समझने का, अभ्यास करने का मौका मिल रहा है। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि इतने महीनों तक आप क्लास में जुड़कर देवचंद्र जी की चौबीसी का अभ्यास करते हो। ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य है, नहीं तो अभी तक तो लोग छोड़ के ही चले जाए। नहीं नहीं महाराज जी, हमारे पल्ले पड़ता ही नहीं, कुछ हमको समझ में आता ही नहीं। अहो श्री सुमति जिन शुद्धता हरि, तो ये कौन समझेगा, क्या समझेंगे सब। चलो चलो चलो, महाराज को बोलने दो, महाराज बोलते हैं, आप राजी हो जाइए। सब कौन पढ़ेगा, कौन समझेगा। और कितने लोगों को सुमति नाथ भगवान के या देवचंद्र जी महाराज के, आनंदगंज जी के स्तवन आते हो। अब कांति भाई का कंठ है, सूक्ष्म नाम कर्म है, एक दो चार स्तवन गा ले, या आप में से किसी को बोलिए ना, इला बहन जी, एक स्तवन पूरा होता है 2-3 सप्ताह लगते हैं, उतने में कोई भी एक व्यक्ति एक स्तवन गा करके हमारा स्तवन पूरा होते समय गा ले सुनने के, और वो भी कंठस्थ करके, याद करके, तो और भी बड़ी बात है समझेंगे। तो उनको बहुत बड़ी प्राइज जो है, बहुत बड़ा प्राइज मिल सकता है। करेंगे, बोलो योगी बहन, आप कर सकते हैं। महाराज सर, तो बहुत आपका धन्यवाद, आपको हाथ भरी है, इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि चलो एक स्तवन, जैसे ही हमारा स्तवन तो चल रहा है, अर्थ चल रहे हैं, राग आपको भेज रहे हैं, सुना रहे हैं, वो आप राग लेकर के उस स्तवन के शब्द हम भेज रहे हैं आपको। अब वो लेकर के आप सुनते जाइए, पाठ करते जाइए, पाठ करते हुए आप गाते भी जाइए, बोलते भी जाइए। सब तो बहुत अच्छी बात है, आपको पाठ भी हो जाए समझे के। चलिए, अब यहाँ पर ये क्या है, सबको एक तरीका सुंदर स्वर नहीं मिलता है, दुस्वर शब्द स्वर सबको, मतलब ये सोचिए हजारों को दुस्वर मिलता है, तब जाकर एक व्यक्ति को सुस्वर मिलता है। यहाँ बम्बई में पैडर रोड पर एक महिला रहती है जो बहुत वर्षों से इतने मधुर कंठ से गाती थी, करोड़ों रुपए उसने अपने कंठ के आधार पर कमाए, करोड़ों रुपए कमाए कि वो अपने सुंदर कंठ से गा करके जो है लोगों को सुनाती थी, और उसने अपनी तरफ से गाया, और वो फिल्मी लाइन में गाया, फिल्मों के गीत गाए उसने, चलेगा। लेकिन कोई गए तो नवकार मंत्र भी गा दिया, कोई गए उन्होंने बोला कि हमारे धर्म का भी स्तवन गा लो, भी उन्होंने गा कर दिया है। ऐसी बात नहीं, लेकिन उनकी पब्लिसिटी, फेमस जो है, प्रसिद्धि, वो उसी में हुई। अब आप ये देखिए, प्रसिद्धि का भी तो कर्म अलग अलग है कि नहीं है। अब किसी को तो अच्छी प्रसिद्धि मिलती है और किसी की प्रसिद्धि नहीं होती है, तो वो क्या करेंगे। अब तो प्रसिद्धि होती है ना किसी की, वो होता है अपयश होता है,
और ये है किसी को सामने यश अच्छा मिलता है पुण्य के कारण, और ये कोई है जिसको पाप कर्म के कारण अपयश भी मिलता है। ऐसे भी लोग बहुत है। तो ये अपयश अशुभ पाप कर्म की प्रकृति है। पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है। कुछ लोग थोड़ा सा करते हैं और पब्लिसिटी बहुत मिलती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा करने पर भी इतनी पब्लिसिटी नहीं मिल पाती है। तो ये भी जो है उनका अपयश नाम कर्म है। और एक जो है अलग से, ये हम जैसे अलग अलग जिन जिन प्रकार के जैसे कर्मों को देख रहे हैं, इन्हीं कर्मों के अंदर आप ये भी देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ये जो है आदेश नाम कर्म है, और ये बिल्कुल उससे अपोजिट जो है अनादि नाम कर्म। तो यहाँ पर ये अनादि नाम कर्म क्या कह रहा है आपको, और ये क्या कह रहे हैं। अब जैसे भी आप हैं, आपके बेटे बेटी है, रिलेटिव है, परिवार के लोग हैं, तो अगर आपकी बात सुनते हैं, मानते हैं, तो आपका आदे नाम कर्म है। और अगर कोई आपकी बात मानते ही नहीं है, साहब 10 बार बोलो तो सुनते ही नहीं है, वो है अनादे नाम कर्म। तो ये अशुभ में गया, पाप कर्म का उदय है। तो हमारी कोई सुनता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है साहब, ये बात हो गई कि नहीं। अब कोई आपकी बात अच्छी तरह से मानता है तो आदे नाम कर्म है। ये क्या हो गया, 10 प्रकार की प्रकृतियां जो हम देख रहे हैं, इसका ग्रुप नाम दिया है स्थावर। और ये जो ग्रुप नाम दिया गया है, हमने देखा था 10 दशक है। ये है पुण्य का शुभ और ये है पाप का अशुभ। ये पाप कर्म के कारण चलने वाला अशुभ है। ये हमने इतना आज जरूर देखा है। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में मैंने पूरा तो किया, फिर भी समय पूरा हो गया और ऊपर हो गया। समय नहीं बच रहा है क्या? प्रश्नोत्तरी पॉसिबल नहीं लगती है, चलेगा? त्रस्य दर्शक क्या है? त्रस्य दर्शक, त्रस दर्शक, ओके। त्रस दर्शक है ये स्थावर दर्शक। ये 10 प्रकार की शुभ पुण्य की प्रकृतियां, ये 10 प्रकार की अशुभ पाप कर्म की प्रकृतियां। चलिए अभी दूसरा क्लास है कर्म का, उसके अंदर थोड़ा और ज्यादा सुनेंगे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणे नमो वज्रायणं नमो लोहे सर्वसाकुलं एषु पंच नमोद्गारो सर्वपापप्रणाशनं मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्य जन्म धर्म सुमंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नस्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साव लोकोत्तम केवली पन्नस्तो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां शरणं जयति